वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं पास्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम पास्ट का हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो पास्ट का हिंदी मीनिंग निकलता है था, थे या थी। देखिए पास्ट को हम और कैसे मतलब क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए पास्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि हम अपने भविष्य या फिर भूत, बताइए भूतकाल की बात करें हम। भूतकाल से मतलब ऐसा नहीं है कि भूतों की बातें चल रही हैं। भूतकाल से मतलब है कि हम जो गुजर चुका है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट चलिए वो तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट की जब भी बात होगी तब हम समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमारा पिछली चीज़ें हमारे साथ जो हो चुकी हैं उसकी बात हो रही। तो हम उसको, जैसे मैंने बोला कि मैं पहले वीडियो की क्वालिटी मतलब मेरी वीडियो की क्वालिटी कम अच्छी हुआ करती थी, मैंने बोला थी। दैट मीन्स पास्ट का मतलब हिंदी में अगर हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं उनको, था, थी, थे करके। एंड इंडेफिनिट का मतलब होता है ता, ती, ते। क्या होता है बच्चों? ता, ती, ते। अब देखिए अगर हम दोनों की पहचान को मिक्स करेंगे तो इसकी पहचान क्या निकल के आएगी? ता था, ती थी या ते थे। क्या पहचान निकल के आएगी? ता था, ती थी या ते थे। क्लियर? देखिए बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है वो भी जान लीजिए। बहुत 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 टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इस तरीके से बात नहीं करते। किस तरीके से? देखिए जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। इट मीन्स ये चीज़ जो है वो हो चुकी है। अभी जो मैं है दूसरा वर्क कर रही हूँ। दैट मीन्स कि हम पास्ट इंडेफिनिट को इस तरीके से भी बोलते हैं हिंदी में। और मोस्टली अगर मैं बात करूँ ना तो पास्ट इंडेफिनिट को मोस्टली इस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया, मैं वहाँ गई, या फिर मैंने टीवी देख ली है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने टीवी देख ली है, मैं सोने जा रही हूँ। देख ली है एंड मैं कुछ और काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम मोस्टली हम इनको इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अभी जैसे अफर्मेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं मूवी देख ली। अब इसमें आप बोलेंगे मैम ने स्ट्रक्चर नहीं बताया, मैम ने मेन वर्ब नहीं बताई, हेल्पिंग वर्ब नहीं बताई, तो सांस ले लीजिए। जी 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 मैं यही बोल रही हूँ, सांस ले लीजिए। या क्योंकि एकदम से आप नहीं सीखेंगे और मेरी ट्रिक से सीखेंगे तो आप, आई होप कि आपको अच्छे से ही समझ में आए। जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बोला कि मैं मूवी या मैंने बोला मैंने मूवी देख ली है, मतलब मैं जो है वो चीज़ कर चुकी हूँ। तो दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने बोला इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँ। मैंने सोचा इसको इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं ना, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए इंग्लिश में बोलने का तरीका भी वही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ क्यों करेंगे? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना भैया। हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जी हाँ, लेकिन इसमें जो है हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। जब हम इंटरोगेटिव, नेगेटिव ये सेंटेंस बनाते हैं तब हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर? तो अभी जो है आपका सब्जेक्ट आता है एंड देन आपका क्या आएगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया। करेक्ट? तो अब देखिए अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसमें। जैसे मैंने बोला मैंने मूवी देख ली है, अब आप बोलेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही सिर्फ आएगी या और भी कुछ आना है? तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सभी सब्जेक्टों के साथ आ जाती है। ये आती है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ऑल दोज मैं बोलूँ सब्जेक्ट, सभी के साथ हमारी जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने बोला था मैंने, सब्जेक्ट क्या हुआ? मैंने, दैट मीन्स आई, ठीक है। अब इसमें जो है आपका मेन वर्ब हम पहचानेंगे कि मेन वर्ब कौन सी है। तो देख ली, इट मीन्स वो चीज़ कर चुके हैं, तो ये कार्य हुआ ना, तो यही होगी आपकी मेन वर्ब। तो आपने बोला क्या? आयशा। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा भैया? ऑब्जेक्ट जो चीज़ आप देखने गए हैं वही तो ऑब्जेक्ट होगा ना। किसी नाउन का नाम भी कोई नाउन भी ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट जो नाउन ही है वही ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर, हमारी प्रोनाउन को छोड़कर क्या है?
नाउन मूवी। तो देखिए यही होगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो आयशा अ मूवी बन गया ना सेंटेंस। सिंपल सी टॉपिक है, अब हम सिंपल शब्दों में समझाते हैं। देखिए सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्टों के साथ चल जाती है, लग जाती है, क्लियर। तो जैसे मैंने बोला था मैंने मूवी देख ली है, तो मैं मतलब होता है आई, देखना मतलब होता है शाह। वैसे तो देखना मतलब सी होता है, बट हम इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे और सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, इसीलिए मैंने मेन वर्ब का पार्ट बनाया था। आप अगर देखना चाहते हैं तो वो पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। सो आयशा अ मूवी, मैंने मूवी देख ली, क्लियर। अब जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, कविता ने, मैंने बोला कविता ने कोचिंग पढ़ ली है, कविता ने कोचिंग पढ़ ली है। तो कविता यहाँ पर क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। अब आपने बोला कि पढ़ ली है, अब पढ़ना के बाद आप ना लगा कर देखिए, पढ़ना जम रहा है, दैट मीन्स ये मेन वर्ब है। जो भी मेन वर्ब होती है उनके पीछे जो है आप ना लगा के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी मेन वर्ब। देखिए पढ़ना मतलब होता है बच्चों रीड, और रीड की सेकेंड फॉर्म होती है रीड ही, ठीक है। तो कविता रीड, अब मैं क्या बोलूँ बताइए, कविता रीड कोचिंग, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोचिंग, कविता रीड कोचिंग। अब देखिए, अब आपके माइंड में जा रहा होगा कि हम अफर्मेटिव तो बना लेंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव इसका बहुत आसान, इसका नेगेटिव इसके जैसे आसान भी है और बहुत मज़ेदार भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब तो जानते होंगे कि क्या होता है, नेगेटिव मतलब होता है आपका नकारात्मक सेंटेंस। कौन सा, नकारात्मक, ठीक है। मतलब जो नहीं वाले आते हैं ना, देखो हम सेंटेंस को कितने टाइप से बोल सकेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने मूवी नहीं देखी, कविता ने कोचिंग नहीं पढ़ ली, तो देखिए यहाँ पर हम नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम नहीं बोलते हैं वो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप आपके माइंड में एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। अब आप बोलेंगे कि आप मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से उत्पन्न करेंगे, तो कर लेंगे, अपन भारतीय लोग हैं, अपन जुगाड़ू इंसान हैं, तो हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम डिड को ले आएंगे। किसको ले आएंगे भाई, डिड को। इसको एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। और ये जो है हमेशा क्या, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलती है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का होता है। सब्जेक्ट डिड नॉट, जो बच्चे 10th के हैं, जो बच्चे 8th के हैं, जो बच्चे 12th के हैं, जो बच्चे 9th के हैं और जो बच्चे 11th के हैं, वो बच्चे थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डिड आपकी किस्मत कई बार बदल देता है। आप कई बार 2 नंबर से पीछे फेल हो जाते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे की परसेंटेज डाउन हो जाती है, किसी का डिक्टेंशन लगने से रह जाता है। जो आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है ना बच्चों, उसमें ये डिड नॉट बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत से बच्चों को इसको बनाने में दिक्कत आती है। तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए डिड नॉट लगता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। एक इंसर्ट में फॉर्मूला सीखते जाइए, डू लगा लीजिए, डज लगा लीजिए या डिड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आएगी क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको लगने के बाद मेन वर्ब जो है अपनी असली पोजीशन में आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भूत है, आईने के सामने खड़े कर दो, भूत है या नहीं है पता चल जाएगा, क्योंकि जो भूत हैं वो आईने में नहीं दिखते हैं। तो ये भी इसकी रंग बदल जो है, जैसे इनको आईने का सामना कराती है, वो अपने असली रंग में आ जाता है, क्लियर। अब हम इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका, बस, और बन गया आपका काम। जैसे मैं आप बोलती हूँ कुछ अच्छे से सेंटेंस आप सभी को बताती हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं डिड नॉट वाला एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी। कौन सा, डिड नॉट डू वाला, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उसमें। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि राम ने चाय नहीं पी। जो राम है ना, जो राम भैया हैं, उन्होंने चाय नहीं पी है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राम का हम राम ही लिखेंगे। अब नहीं पी है, पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन
कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही आपने बड़ी की मात्रा लास्ट में देखी, आप समझ गए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको नेगेटिव बनाना है, हमें इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, हमने बोला था कि राम ने चाय नहीं पी है, हमने क्या बोला, राम ने चाय नहीं पी। तो हम क्या बोलेंगे, राम डिड नॉट, क्योंकि हमको बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो है डिड नॉट यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। किस में बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में। और आप ये याद रखिएगा कि ये जो डिड है ना, ये सभी के साथ चल जाता है। जैसे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ चल जाती थी, वैसे ही आपका ये जो डिड है ना भैया, वो भी चला जाता है। ठीक है, राम डिड नॉट दैट इट्स। अब आगे देखेंगे, अब पीने को क्या बोलते हैं, पीना मतलब क्या होता है भैया, वो वाला पीना नहीं, ड्रिंक वाला पीना। जैसे मैंने बोला कि राम डिड नॉट ड्रिंक, अब क्या नहीं पिए, चाय। तो हम चाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टी। तो हमने बोला राम डिड नॉट ड्रिंक टी, जो राम है ना उन्होंने चाय नहीं पी है। क्लियर। चलिए सेकंड बोलते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो सके। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर अगर बोलूँ या फेवरेट जो है सेंटेंस होता है एग्जामिनर का, जो बच्चों को बेचारे को परेशान कर देता है सवाल, ये जो है हमेशा आता है, हमेशा देखने को मिलता है। चलिए मैं बताती हूँ क्या है ये। मैंने बोला कि उसने काम, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज़ बता रही हूँ। उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। वो जो कोई भी है ना, उसने जो काम है वो नहीं किया। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए उसने की बात हो रही है, दैट मीन्स ही या शी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो भी है आपके सामने उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। अब आपको लिखित में तो समझ में नहीं आएगा कि कौन है आपके सामने, तो आप अपने हिसाब से ही या शी लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं किया है, पहले तो उसको पहचानिए, किया या, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो ही के साथ भी हम डिड नॉट लगा सकते हैं, जी हाँ हम लगा सकते हैं। अब देखिए काम नहीं किया, देखिए कोई भी काम जो करना होता है ना, कोई भी काम जब करना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं। डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म होती है डन, सेकंड फॉर्म होती है डिड और फर्स्ट फॉर्म होती है डू। हमने बोला ही डिड नॉट डू हिज वर्क, या फिर यहाँ पर उसका नहीं बोला, दैट मीन्स हम यहाँ पर सिर्फ वर्क लिख दीजिए। ठीक है, हमने बोला ही डिड नॉट डू वर्क, वह काम नहीं किया है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसा दे देती भाई कि ही डिड वर्क, उसने काम किया, ये भूल जाइए। मैंने बोला ही डिड वर्क, उसने काम किया। तो अब देखिए, अब आप इसको क्या बनाते, अब मैंने बोला यहाँ पर आप इसको नेगेटिव बनाइए। क्या बनाइए इसको बच्चा, नेगेटिव बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। ये डिड देखकर ये मत समझिए कि इसमें पहले से लगा हुआ है। आप इसको कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट, आपने देखा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। हमें इसको बदलना है किसमें, नेगेटिव में। तो हम इसको बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो हमने बोला ही डिड नॉट। अब देखिए डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डिड, डू, डिड एंड देन डन। ठीक है, तो ये डू, डिड, डन होता है। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होती है। ही डिड नॉट डू, अब क्या बोलेंगे आप, वर्क। तो ये होता है इसका सही आंसर। अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स, डेली वीडियो कितने बजे आती है, रोज़ रात को 8 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है, जो 10th बैच स्टार्ट है उसकी। सो आपको देखना है और आपके फ्रेंड्स को देखना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक